हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जय हिंद क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 6 का मैथ्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 6 का मैथ्स प्रैक्टिस सेट 28। अभी यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, स्नेहल हैज अ रेड रिबन दैट इज 80 सेंटीमीटर। अभी रेड रिबन का जो लेंथ है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर है। एंड अ ब्लू रिबन ठीक है 2.20 मीटर लॉन्ग। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेड रिबन टू दैट ऑफ द ब्लू रिबन। तो यहां पर हम लोग को क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। किससे कंपेयर, किसके इंफॉर्मेशन के बेस पे। यहाँ पे हम लोग को दो रिबन्स दिए हुए, एक रेड रिबन दिया है 80 सेंटीमीटर का और ब्लू रिबन दिया है 2.20 मीटर का, और उसमें हमें रेशियो क्या फाइंड करना है, रेड रिबन टू ब्लू रिबन। तो सबसे सिंपल पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसको हम लोग को चेक करना है कि दोनों सेम यूनिट में है कि नहीं है। अगर सेम यूनिट में नहीं है, अलग यूनिट में है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे, चलो देखते हैं। यहां पर लेंथ ऑफ क्या है, रेड रिबन कितना है, 80 सेंटीमीटर। तब यहाँ पे हम लोग को बेसिक जो यूनिट दिया है क्या है, लेंथ का सेंटीमीटर में है। तो अभी देखेंगे सेकेंड जो इंफॉर्मेशन दिया है वो क्या है, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन कितना है, 2.20 मीटर है। अभी यहाँ पे देखो, इसका यूनिट जो लेंथ में है सेंटीमीटर है और यहाँ पे क्या है, मीटर में। तो मतलब हम लोग इसका डायरेक्टली रेशियो फाइंड नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 2.20 इंटू 100। अब ये 100 मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो हम लोग को अगर आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या आता है, 100 सेंटीमीटर, है कि नहीं। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ लेंथ वो क्या है, 2.20 मीटर में है। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी जैसे 100 का मल्टीप्लाई अगर इस तरह से किसी भी डेसिमल नंबर्स में करना है तो एकदम सिंपल है, पहले पूरा का पूरा वहीं पे इन्फॉर्मेशन लिख लो, 20 है कि नहीं, और कितना 100 के साथ 20 है, ठीक है। अब जिस नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया उसमें चेक करो कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 220 सेंटीमीटर। आपको कोई भी मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी, डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो दोनों यूनिट्स हमें सेंटीमीटर में मिल गया, 80 सेंटीमीटर और 220 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या कर लेंगे, रेशियो फाइंड कर लेंगे। रेशियो ऑफ, तो यहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन लिख लेंगे, रेशियो ऑफ द length of the ratio length of the red ribbon, length of the red ribbon to that of the ब्लू रिबन, है कि नहीं। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम लोग वहां पे रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे। तो लेंथ ऑफ रेड रिबन इज टू। अब इस क्वेश्चन में अलग क्या है, तो यहाँ पे जो दो अलग अलग यूनिट्स दिए थे उसको हम लोग ने यहाँ पे कन्वर्ट किया। नॉर्मली हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे तो उसमें क्या था, नॉर्मली उनका जो यूनिट था वो सेम था, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ रेड रिबन कितना है, 80 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 80 और इस 2 का साइन दे देंगे, जो रेशियो भी रहता है इसको बोल सकते हैं हम लोग। और लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, तो ब्लू रिबन कितना हमने फाइंड कर लिया था,
टू 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको रेड्यूस कर लेंगे। कैसे, तो यहाँ पे मैंने बताया था शॉर्टकट वे से भी कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट 0 0 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा 22 और इसको हाईएस्ट जितना भी नंबर्स रहेगा उससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। नॉर्मली मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके बता दे रहा हूँ 80 220 डिवाइड बाय। अब यहाँ पे हम लोग इसको कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं कि ये एकदम स्मॉलेस्ट हो जाए। तो अगर इस तरह से अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो, पहले एक 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है, या फिर एकदम स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर से आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं 80 है और ये 220, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 है कि नहीं, मतलब 4 2 जा 8 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे 2 4 जा 8 हो गया। अभी 2 से इसको भी डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 11। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे नंबर्स को 20 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 20 और 20, ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है। जब हम लोग इस तरह से नंबर्स को रिड्यूस करेंगे तो जिस नंबर का डिवीजन हम लोग न्यूमरेटर में करेंगे उसी नंबर का डिवीजन हम लोग डिनोमिनेटर में भी सेम करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 24 जा 80 और 20 को हम लोग अगर 220 को डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना आ जाएगा 11 टाइम। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 4:11। आया समझ में। तो इस तरह से अलग अलग यूनिट्स में अगर हम लोग को इन्फॉर्मेशन कोई दिया रहेगा क्वेश्चन में तो उसके बेस पे हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर उसको आप उसके क्वेश्चन को रीड करके रिवाइज कर सकते हैं। चलो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन को समझना है कि हम लोग को क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और उसके बेस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे है कि नहीं। तो 6 क्वेश्चन में क्या दिया है, शुभम एज टुडे। अभी जो शुभम की एज है वो आज कितनी है 12 ईयर्स है, ठीक है, ध्यान में रखना है। एंड हिज फादर्स एज इज 42 ईयर्स, और उसकी जो पापा की एज है वो कितनी है 42 ईयर्स, कभी आज के दिन में, ठीक है। शुभम्स मदर्स इज यंगर देन हिज फादर बाय 6 ईयर्स, और जो शुभम की मदर है, जो मम्मी है, वो क्या है 6 ईयर्स यंगर है। मतलब जितने उसके पापा की एज है 42 ईयर्स है ना, तो उससे क्या यंगर है, मतलब क्या करेंगे उनसे थोड़ी छोटी है, तो 6 ईयर्स क्या कर लेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, और उसके बेस पे क्या करना हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करना। यहाँ पे हम लोग को 3 दिया हुआ है क्वेश्चन अलग अलग रेशियो फाइंड करने के लिए। फर्स्ट क्या दिया है, रेशियो ऑफ शुभम्स एज टू हिज मदर्स एज टुडे, मतलब कौन सा रेशियो फाइंड करना है, टुडे के जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके बेस पे रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो शुभम की मदर्स का एज है उसका रेशियो दिया है क्या, यहाँ पर नहीं दिया, सिर्फ 6 ईयर्स यंगर्स बताया है उसके पापा से। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सबका जो टुडे का जो एज है आज के दिन पर तक उनका जो एज है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो एज है वो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लो आप शुभम्स एज टुडे कितना आ जाएगा 12 ईयर्स, है कि नहीं। शुभम्स फादर्स एज टुडे, आ रहा है इंफॉर्मेशन समझ में कैसे हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन से। शुभम्स फादर एज टुडे कितना है 42 ईयर्स। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या पूछा है, रेशियो ऑफ शुभम्स एज टू हिज मदर्स एज टुडे, मतलब जो शुभम की एज है और जो उसकी मम्मी की एज है आज, उसका रेशियो फाइंड करके देना है। तो हमें यहाँ पे शुभम का आज का जो एज है वो दिया है 12 ईयर्स, लेकिन उसकी मम्मी का नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तीनों का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले लेंगे, उसी के बेस पे ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर सके। शुभम्स मदर्स एज टुडे। अब देखो
यहाँ पे हम लोग को दोनों का तो टुडे का जो एज था वो दिया हुआ था 12 इयर्स और 42 इयर्स, लेकिन शुभम के मदर्स का एज दिया था क्या, नहीं, तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो दिया हुआ है ना, क्या दिया है, शुभम्स मदर्स इज यंगर देन हिज फादर्स बाय 6 इयर्स, मतलब जब उसके पापा की एज 42 इयर्स थी तो उसकी मम्मी तभी क्या था इंफॉर्मेशन में कि वो 6 इयर्स यंगेस्ट थी, मतलब कि अगर शुभम के पापा की एज 42 इयर्स है, ठीक है, तो उसकी मम्मी क्या है 6 इयर्स यंगर है, मतलब 6 साल क्या है यंग है, तो 6 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि शुभम के मदर्स की जो आज एज थी वो कितनी है, तो माइनस कर दो। अभी तक यहाँ पर डायरेक्टली माइनस कर सकते हो, ये 2 है, इससे हेल्प लेगा तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 और ये कितना आ जाएगा 3, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी 36 इयर्स। आया समझ में। अब इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, जो तीनों रेशियोज दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस पे पूछा हुआ रेशियो ऑफ शुभम्स एज टू हिज मदर्स एज टुडे, ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे रेशियो ऑफ शुभम्स एज टू हिज मदर्स एज टुडे, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन में क्या आ जाएगा, तो शुभम्स है ना, शुभम्स एज एंड मदर्स एज है कि नहीं, तो यहां पे इंफॉर्मेशन लिख लो, शुभम्स एज टुडे, क्योंकि आज का पूछा है। रेशियो में क्या आ जाएगा, शुभम्स मदर्स एज टुडे। अब इंफॉर्मेशन को यहां पे पुट कर देंगे, शुभम्स एज टुडे कितना है, शुभम की आज की एज कितनी है 12 इयर्स है, यहाँ पे 12 ले लो, इज टू आना समझ में। अब शुभम्स मदर्स एज टुडे, शुभम की मम्मी का आज के टाइम पे एज कितना है, हमने फाइंड किया था कितना है 36 इयर्स, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 36, तो 12/36। अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर सोचना है जो दोनों को सेम नंबर से दोनों के आ जाए डिवाइड हो जाता है, 12 हो सकता है कि नहीं, चेक कर लो, 12 1 जा 12 एंड 12 3 जा 36 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12 1 जा 12 एंड 12 3 जा 36, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1:3, ये दोनों तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। आया समझ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसी तरह हम लोग देखेंगे सेम इसी क्वेश्चन का सेकेंड जो पूछा हुआ है। अब उसमें सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, 6 के सेकेंड में रेशियो ऑफ शुभम्स मदर्स एज टुडे टू हिज फादर्स एज टुडे। आया समझ में। तभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैंने क्यों रखा ताकि हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, रेशियो ऑफ शुभम्स मदर्स एज टुडे, शुभम्स मदर्स एज टुडे टू हिज फादर्स एज टुडे। तो अभी हम लोग इसका रेशियो में कैसे लिखेंगे, मतलब इस टू का सिंबल देके, तो शुभम्स मदर्स एज टुडे, तो लिख लो यहां पे शुभम्स मदर्स एज टुडे, यहां पे क्या साइन आ जाएगा इस टू का, फिर वहां पे इंफॉर्मेशन सेकेंड क्या दिया है, शुभम्स फादर्स एज टुडे, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन पुट कर देंगे, इंफॉर्मेशन यहां पे लिख देंगे। अभी देखो यहां पे हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ऑलरेडी,
है कि नहीं। शुभम्स फादर्स एज टुडे कितना है 42 ईयर्स है कि नहीं। और शुभम्स मदर्स एज टुडे कितना है 36 ईयर्स। इसके लिए हमने इस इंफॉर्मेशन को रखा ताकि सेकंड जो 6 का सेकंड क्वेश्चन पूछा है वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन कौन सा बोला है, मदर्स एज टुडे। तो शुभम्स की मदर्स की एज कितनी है 36 ईयर्स है। यहाँ पे लिख लो आप 36:2, ठीक है। शुभम्स फादर्स एज टुडे, यहाँ पे स्पेलिंग पूरा नहीं आ रहा इसके लिए मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ, ठीक है। कितना है 42 ईयर्स। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 42, यहाँ पे डिवाइड कर दो 36 42। अब इसको डिवाइड करके आपको मुझे बताना है कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जैसा कि ऑलरेडी हमने बहुत सारे डिवीजन इस तरह से रिलेटेड देखा भी है। तो आपको क्या करना, सिंपल एक ऐसा नंबर लेना है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सके। जिसके मतलब सिंपल तरीके से अगर देखें तो हमें ऐसा नंबर लेना है जिसके टेबल में 36 भी आ जाए और 42 भी आ जाए। आए समझ में? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग देखेंगे जो 6 का थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ उसका आंसर फाइंड करेंगे। अब हम लोग देखेंगे थर्ड में क्या दिया है, द रेशियो ऑफ शुभम्स एज टू हिज मदर्स एज व्हेन शुभम वाज 10 years old। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड कैसा एक दूसरे से रिलेटेड थे। जो क्वेश्चन में दिया था उसी की बेस पे हमने उसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे थर्ड में क्या किया, उसने कंडीशन को चेंज कर दिया है। तो जैसे इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसी को यूज करके फिर इस कंडीशन को अप्लाई कर देना रहेगा, ठीक है। कैसे, चलो यहाँ पर देखते हैं थर्ड का सोल्यूशन। द रेशियो ऑफ शुभम्स एज टू हिज मदर्स। अब यहाँ पे क्या करना, शुभम्स की एज और उसके मदर्स की एज का रेशियो फाइंड करना है। जब शुभम कितने साल का था, 10 इयर्स का था, मतलब प्रेजेंट टाइम में शुभम की एज कितनी है 12 इयर्स है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ शुभम when he was 10 years। तो जब वो 10 साल का था तो उसकी एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो 12 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 2 इयर्स का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब कितना है, जब वो 10 साल का रहा होगा तो उसकी और जो उसकी मम्मी का जो एज है जो हमने प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में उसकी जो मम्मी का हमने एज फाइंड किया था उससे क्या होगा, उसकी मम्मी का 2 इयर्स और कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सेम उसी तरह शुभम्स के जो मदर्स का एज है 10 इयर्स का जब शुभम रहा होगा तो उसी वक्त उसकी मम्मी का एज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो उसके जो डिफरेंस एज है उसी को माइनस करने के बाद। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे शुभम्स मदर्स एज व्हेन शुभम वाज 10 इयर्स। तो कैसे, तो शुभम्स की जो मम्मी का एज था हमने फाइंड किया था 36 इयर्स। 36 इयर्स प्रेजेंट टाइम में था ना, कैसे, तो 42 में से हमने 6 माइनस किया था 46, क्योंकि 42 इयर्स कितना था, प्रेजेंट ईयर किसका था, उसके पापा का, और उसकी मम्मी का जो एज था क्या था 6 इयर्स यंगर था। तो 42 में से 6 माइनस किया था तो हमें प्रेजेंट एज पता चल गया था मम्मी का कितना था, उसके 36। और जब शुभम्स की एज 10 इयर्स थी तो उसकी जो डिफरेंस है एज का उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो उसकी मम्मी का एज का जो करेक्ट ईयर्स आएगा वो हमें पता चल जाएगा कि जब शुभम 10 इयर्स का था तो उसकी मम्मी का एज कितना रहा होगा। तो माइनस कर दो 2, कितना आ जाएगा 34 इयर्स। तो यहाँ पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया। आ रहा समझ में कि जब शुभम्स की एज 10 इयर्स थी तो उसकी मम्मी की एज कितनी होगी
34 ईयर्स। क्यों? अभी देखो 2 का डिफरेंस आ रहा ना यहाँ पे, जब वो 10 साल का था तो 34 साल की थी, तो जब वो 12 साल का था तो कितने साल की वो थी? 36 ईयर, 2 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा। तो इसी तरह आप क्वेश्चन को समझ के फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसका रेशियो फाइंड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है। क्या रेशियो में पूछा है? द रेशियो ऑफ शुभम्स एज। तो शुभम्स एज कितना है उसका? 10 ईयर्स इज टू हिज मदर्स एज व्हेन शुभम वाज 10 ईयर्स। तो जब उसकी मम्मी का 10 ईयर्स के टाइम पे कितना एज था? 36 ईयर। किसके? शुभम के। जब शुभम 10 साल का था तो उसकी मम्मी का एज कितना था? 36। क्या? नहीं, कितना? 34। कितना था? 34। आया समझ में? अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको रिड्यूस कर लेंगे। तो 10 अपॉन 34। अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जिसको जो 10 को भी डिवाइड कर सके और 34 को भी डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो देखो क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 एंड 7 17 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5:17। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम लोग इसके आगे क्यों नहीं रिड्यूस कर रहे? तो ये क्या है? ऑड नंबर्स है। ये दोनों सेम किसी भी एक नंबर्स के टेबल में नहीं आएंगे, सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड करके कोई फायदा नहीं है। तो जब हम लोग को कभी भी ऑड नंबर्स मिल जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम लोग उसको उससे ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग का स्टैंडर्ड 6 प्रैक्टिस सेट 28 कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ जितने लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। अगर इससे रिलेटेड, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया, उसके इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बना के आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेना।